गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों की कट ऑफ के बारे में। और इस कट ऑफ में जो हम बातें करेंगे वो करेंगे दोस्तों अजमेर बोर्ड की, यानी अजमेर जोन का जो कट ऑफ है आपका CBT 2 के लिए क्या जा सकता है। और ये जो भी एनालिसिस होगा आपका, ये होगा दोस्तों जो आपका रैंक गुरुजी का डाटा है 3 लाख के प्लस ही है। तो इस ही डाटा के आधार पर हम बात करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, यानी नॉर्मलाइजेशन मार्क जो है कितना बढ़ सकता है, सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम कट ऑफ देखेंगे अजमेर जोन की। तो उससे पहले एक चीज़ आपको देखनी होगी कि टोटल फॉर्म फिलअप कितना है, पर सीट कंपटीशन क्या है, वो भी हम देखेंगे कैटेगरी जोन वाइज, और ओवरऑल कंपटीशन क्या है। तो चलिए दोस्तों कट ऑफ की तरफ नज़र डालते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं वैकेंसियों के बारे में और टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब वैकेंसियाँ निकाली गई थी और फॉर्म फिलअप भी किया गया था, तो उस समय जो ग्रेजुएट वालों की वैकेंसियाँ थी वो थी 8113, और अंडर ग्रेजुएट वालों की कितना थी, ये थी आपकी 3445, जिसमें से ग्रेजुएट वालों का टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 58 लाख, इसी के अप्रॉक्स था। और अंडर ग्रेजुएट वालों का हुआ था 63 लाख प्लस ही था। बाकी अगर हम देखें तो ये टोटल फॉर्म फिलअप है। इसके अलावा दोस्तों CBT 1 की आंसर की भी आ चुकी है, उसमें सभी का आपका पता चल चुका है कि किसके कितने मार्क आपके बने हैं, क्या स्कोर कार्ड रहा है आपका। इसके अलावा अब हम बात करेंगे CBT 2 में जो आपकी कट ऑफ बनेगी अजमेर जोन से वो कितनी रह सकती है, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। और ये सारी चीज़ हम एनालिसिस करेंगे पूरे रैंक गुरुजी के डाटा के आधार पर, जिसमें अगर हम बात करें CBT 2 में आपको पता है 15 गुना रिजल्ट दिया जाता है CBT 1 का। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो ग्रेजुएट वालों का जो सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए 15 गुना अगर हम लगाएं वैकेंसी का, इस वैकेंसी का 15 गुना तो होना है 1,21,695। और इसी प्रकार हम अंडर ग्रेजुएट वालों का 15 गुना करें तो यहाँ पर जो 15 गुना होता है वो होता है 51,675। यानी CBT 2 के लिए दोस्तों जो स्टूडेंट चुने जाएंगे 63 लाख में से मात्र 51,675 स्टूडेंट चुने जाएंगे जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो ये तो है डाटा कि कितने स्टूडेंट जो है CBT 2 के लिए एग्ज़ाम देंगे, यानी कितने स्टूडेंट जो हैं CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। अब बात करते हैं हम आगे कि पर सीट कंपटीशन, सॉरी दोस्तों, पर सीट वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ क्या हैं, इसके अलावा किस कैटेगरी में कितने गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह रहा आपका अजमेर जोन, जिसमें अजमेर जोन में टोटल आपकी 71 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से UR की 38 वैकेंसियाँ हैं, SC की 7 वैकेंसियाँ हैं, वहीं ST की 5 वैकेंसियाँ हैं, OBC की 14 वैकेंसियाँ हैं, और EWS की 7 वैकेंसियाँ हैं। अब 15 गुना लेना है तो 71 वैकेंसियाँ हैं, टोटल 71 हैं। 71 का 15 गुना कितना हुआ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी पहले हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। जैसे कि UR की 38 वैकेंसी हैं तो इसका 15 गुना करेंगे तो 570 स्टूडेंट लेने हैं UR कैटेगरी में। कितने, 570। वहीं SC में 7 वैकेंसियाँ हैं, 7 का 15 गुना 105 स्टूडेंट लेने हैं। वहीं ST में 5 वैकेंसियाँ हैं तो 15 गुना 75 स्टूडेंट लेने हैं। वहीं OBC में 14 हैं, 15 गुना इसका करेंगे हम 210 स्टूडेंट लेने हैं। और वहीं EWS में 7 हैं तो 105 स्टूडेंट लेने हैं। तो ये आपका अजमेर जोन है। अब मैंने यहाँ पर ओवरऑल डाटा भी लिखा हुआ है, ये रहा। और उससे पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ आपके लिए कि जो अजमेर जोन में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था वो कितना हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका अजमेर जोन। यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 1,08,46,
कितना, 1,08,40। अब यहाँ पर एक बार मैं डाटा एनालिसिस आपके लिए करा देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया आपके लिए कि 71 वैकेंसियाँ हैं, ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं। और अगर हम 15 गुना करेंगे 71 का तो 1,065 टोटल आपकी जो है पोस्ट बनती है CBT 2 के लिए, यानी 1,065 स्टूडेंट जो हैं क्वालिफाई किए जाएंगे। बाकी ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अटेंडेंस जिस प्रकार से रहा है। तो अटेंडेंस रहा है, कोई सा बोर्ड उठा लीजिए आप, जो अटेंडेंस रहा है हर शिफ्ट का 45 से 46% के लगभग रहा, लेकिन फिर भी मैं 45 मानकर चल रहा हूँ। तो अगर हम 45% अटेंडेंस मानूँ तो 1,08,846 का अगर मैं 45% निकालूँ तो आपके पास जो स्टूडेंट बचते हैं वो बचते हैं 45,380, यानी 45,380 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है। अब इसका मैं ओवरऑल एग्जैक्ट वैकेंसी जैसे कि 71 है, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो आपका ओवरऑल पर सीट कंपटीशन रैंक कराता है 639। भाई CBT 2 के जितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए जाएंगे CBT 2 के लिए, जैसे कि 1,065, अगर मैं 1,065 के हिसाब से निकालूं तो इसका ओवरऑल पर सीट कंपटीशन आता है 42, यानी 42 में से एक स्टूडेंट जो है लिया जाएगा। तो अगर मैं पूरे डाटा के आधार पर मैं बातें करूं, और उससे पहले ये तो हुए आपकी जो है अटेंडेंस की बातें, लेकिन यहाँ पर अपनी आपको शिफ्टें भी देखनी हैं कि आपने किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, कौन सी शिफ्ट आपके लिए हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। बाकी मेरे हिसाब से बताऊँ, मैं रैंक गुरुजी डाटा के आधार पर बताऊँ तो सबसे हार्ड शिफ्ट जो मानी गई है वो मानी गई है 21/8/2025 की थर्ड शिफ्ट, जिसमें सभी स्टूडेंटों का एवरेज स्कोर आ रहा है 51.48। बाकी यहाँ पर एवरेज स्कोर के हिसाब से शिफ्टें हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपकी जो भी शिफ्ट हो आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर बन रहा है। और ये आपकी मॉडरेट है, और इसी प्रकार से ये आपकी यहाँ पर भी मॉडरेट है, ये आपकी इजी शिफ्ट है। और सबसे इजी शिफ्ट जो रही है वो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12/8/2025 की थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर आ रहा है 61.52। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अंक की बात करूँ जैसे शिफ्ट के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर 61.52 है, और सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है आपकी, ये रहे 51.48। तो 61.52 यहाँ पर देख लीजिए आप, 61.52, और यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया आपके लिए, ये रहा 51.48। तो यहाँ पर देखिए 51.48। अब इसका डिफरेंट आप निकाल लीजिए, जैसे 12 में से 8 गया तो 4, ये 0, ये 0.01, यानी ये जो शिफ्ट है 21/8/2025 की, इसके, और ये जो आपकी शिफ्ट है 12/8/2025 की लास्ट शिफ्ट जो है जिसका एवरेज 61.52 आ रहा है, इसके कंपेयर में अगर मैं देखूं तो इससे ये जो इजी शिफ्ट है और सबसे हार्ड शिफ्ट का जो आपका डिफरेंट आया है वो आया है 10 नंबर का। यानी इजी शिफ्ट के मुकाबले जो सबसे हार्ड शिफ्ट है, इस शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम हुआ है उनको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, ये तो फिक्स है। बाकी इसी प्रकार से आप इजी शिफ्ट जो है आपकी, उससे आप कंपेयर करते जाइए जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, उतने नंबर तो आपको मिलेंगे ही। और जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें तो कोई नंबर मिल ही नहीं सकता, माइनस में भी जा सकता है। तो इस ओवरऑल डाटा के आधार पर मैं बात करूं कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक का हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है जैसे कि हार्ड शिफ्ट वालों का है तो 8 से 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। मॉडरेट शिफ्ट वालों का 3 से 7 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। वहीं इजी शिफ्ट वालों की मैं बात करूँ 0 से 2 या -2 तक भी जो है नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, यानी 2 नंबर घट भी सकते हैं। और ऐसा आपको ग्रेजुएट वालों का जो CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ है, स्कोर कार्ड आया, वहाँ पर देख भी सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो रही नॉर्मलाइजेशन की बात। अगर मैं रैंक गुरुजी का डाटा मैं आपके लिए बताऊँ अजमेर जोन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 86+ वाले जो स्टूडेंट हैं ना, वो 24 स्टूडेंट हैं जो टोटल। वहीं 81+ वाले 84, 76+ वाले 258, 71+ वाले 435, 66+ वाले 612,
61 प्लस वाले 789 और 56 प्लस वाले 950 और 51 प्लस वाले 1067। बाकी ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 86 प्लस वाले जो हैं वो हैं ओबीसी कैटेगरी के। एसटी कैटेगरी का एक भी नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टोटल भी देख सकते हो। और हमें स्टूडेंट कितने चाहिए CBT 2 के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपके लिए, यहाँ पर हमें स्टूडेंट चाहिए टोटल 1065। और यहाँ पर अगर मैं देखिए कहाँ है हमारा 1065 चाहिए, और 51 प्लस वाले कितने हैं 1067। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट जैसे कि SC ST OBC वाले हैं, EWS वाले, कुछ स्टूडेंट UR में भी जाएंगे। तो वहाँ पर जैसे कि अब ये 7 हैं तो OBC वाले 10 स्टूडेंट हैं, तो ये तो UR में जाएंगे ही। इसी प्रकार से 5 ये भी जाएंगे EWS वाले, 2 ये भी जाएंगे। अगर 86 रही UR की तो ST वाला एक भी नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से कुछ स्टूडेंट वहाँ जो है UR में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से UR की कट ऑफ जो है बढ़ जाती है थोड़ी। तो इसी पूरी डाटा के आधार पर अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, जैसे कि हार्ड शिफ्ट है, ये मॉडरेट है, ये इजी शिफ्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ हार्ड शिफ्ट की। हार्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ UR की, तो यहाँ पर UR की कट ऑफ जो है आपको देखिए 68 प्लस आपको देखने को मिल सकती है। 68 प्लस ही रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी। और ये SC ST OBC और EWS OBC की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 65 प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। वहीं EWS की बात करूँ तो 62 प्लस, क्योंकि इसी के अप्रॉक्स रहती है ये। वो SC जो कि आपकी OBC और EWS के 1-2 नंबर का डिफरेंट होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। बाकी SC की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 58 प्लस आपको देखने को मिल सकती है। और ST की मैं बात करूँ तो 55 प्लस। बाकी यहाँ पर अदर जो आपकी शिफ्टें हैं इनमें +2, जैसे मॉडरेट में +2 यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, ये +2। इसके अलावा जैसे ये इससे +2 आपने मॉडरेट में किया, तो मॉडरेट से +2 आप यहाँ पर इजी शिफ्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मॉडरेट का +2 आपको करना है, ना कि हार्ड का, ठीक है। जैसे हार्ड का +2 यहाँ पर आपने किया 70, ये मॉडरेट का 70 आया, तो 70 में +2 करना है आपको। तो यहाँ पर 72 आपकी रह सकती है, यहाँ पर आपकी 62 आपकी रह सकती है, 62 प्लस। बाकी यहाँ पर 59 प्लस आपकी रह सकती है। बाकी यहाँ पर 69 प्लस आपकी रह सकती है। और यहाँ पर आपकी 66 प्लस आपकी रह सकती है। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से मैंने कट ऑफ आपके लिए एनालिसिस किया है। तो दोस्तों ये आज का अजमेर जोन का एनालिसिस था, और एकदम बढ़िया और जो रियल डाटा है रैंक गुरुजी का, उसी के आधार पर मैंने एनालिसिस कराया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।